नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कारक। हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि वो कारक पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल सरलतम शब्दों में आपको कारक आज पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कारक क्या है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, एक तो कारक का अर्थ समझाऊंगी, उसकी परिभाषा बताऊंगी, कारक के प्रकार बताऊंगी और कारक के जो प्रकार हैं उनको उदाहरण सहित समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सरलतम शब्दों में समझाने वाली हूँ यहाँ आज वीडियो में। और फिर उसके बाद में एक कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मेरे द्वारा अपने चैनल पे डाली जाएगी, जिसमें कारक के प्रकारों से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में और पिछले कई सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने पहले एक परिभाषा लिख रखी है, उसको देखिए और उसके बाद में आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उसे ही कारक कहा जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा है, अर्थ अभी हम समझ लेंगे। पहली बात तो देखिए संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, लिंग गुण इत्यादि को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहा जाता है, जैसे कि हम उन संज्ञाओं के स्थान पर जिसको प्रयोग में लेते हैं उसको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि राम जो है खाना खाता है, राम संज्ञा हुई, परंतु राम खाना खाता है और राम जो है वो गाना गाता है। दो यहाँ पे वाक्य हैं, राम पहले खाना खा रहा है और फिर गाना गा रहा है राम। ठीक है, तो राम खाना खाता है और वह खाना खाता है, तो वह जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए हुआ है, संज्ञा के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कारक क्या है। कारक वो होता है जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उनका संबंध किन अन्य वाक्यों के साथ में जब जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है कारक। कैसे कहा जाता है, जब आप इसको समझेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मान लीजिए राम खाना खाता है या फिर राम जो है, राम ने पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे मैं एक बार उदाहरण लिख देती हूँ। राम ने पुस्तक खरीदी। तो अब देखिए आपको समझने के लिए कारक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। राम जो है क्या है, संज्ञा। ठीक है, अब जो संज्ञा है उसका संबंध कैसे है, उसने पुस्तक को खरीदा। अभी केवल हम यहाँ पे ने को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं राम पुस्तक खरीदी, तो क्या वाक्य बनेगा, नहीं। अब पुस्तक को क्या किया है, कर्ता, राम कर्ता भी है यहाँ पे। राम ने क्या किया, पुस्तक को खरीदा है, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा है। तो यहाँ पे हमने किसके द्वारा बताया, ये जो संबंध कैसे जोड़ा गया, राम ने पुस्तक खरीदी, यहाँ पे ने के द्वारा हमने राम का पुस्तक से संबंध जो है वो बताया है कि पुस्तक को राम के द्वारा खरीदा गया है। तो यहाँ पे ये जो ने है वो क्या हुआ, कारक हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए महिमा ने पुस्तक उठाई, या फिर छोड़िए महिमा ने अपने भाई के लिए पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पे भाई के लिए, यहाँ पे ऐसा होता है महिमा ने राम के लिए, तो ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है ये सब क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कारक भी वही है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध अन्य वाक्यों के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। मतलब वाक्य के अन्य शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, ये राम जो है इसका इससे संबंध किसके द्वारा जोड़ा गया, ने के द्वारा जोड़ा गया। अभी मान लीजिए मेरे द्वारा कक्षा ली गई, तो कक्षा का संबंध मुझसे कैसे जोड़ा गया, द्वारा के द्वारा, है ना, द्वारा हमने प्रयोग लिया, फिर हमने ये जो वाक्य है पूर्ण किया। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द हैं उनका जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में जिस तरीके से संबंध बताया जाता है, जिस तरीके से वाक्य को पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच में संबंध को जोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है कारक।
ठीक है, तो यहाँ तो हम समझ गए कारक का अर्थ। अब हम जानेंगे कारक का अर्थ, तो हम समझ गए कारक के प्रकार कितने होते हैं। जैसे जैसे आप कारक के प्रकार को समझेंगे आपको जो पूरा कारक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम सरलतम शब्दों में मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कारक के प्रकार देख लीजिए, कुल 8 प्रकार हैं। समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं कि आपको यहाँ पे मैं टाइप करती 5-10 सेकंड और ज्यादा लगते। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। अब मैं आपको बस एक्सप्लेन करना यहाँ पे रह गया है। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी लिखे हुए हैं मैंने। अभी कर्ता जो है उसका विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म जो है उसका विभक्ति चिन्ह होगा को, करण जो है उसका विभक्ति चिन्ह है से या फिर के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, अपादान का है से अलग, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण है मैं, पर, और संबोधन है हे, अरे, हो। अब इनके अर्थ क्या है ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ये सब। अर्थ आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा ये कौन सा प्रकार है। तो देखिए, कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं हम? कार्य को, यहाँ पे नंबर भी डाल देती हूँ, कार्य को करने वाला। ठीक है, कर्म क्या है? कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, कार्य का प्रभाव जिस पर पढ़े। ठीक है, तीसरा देखिए करण। अब जो कार्य जिससे कर रहे हैं, जिसके जरिए हम कार्य को कर पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है जिससे हम काम कर रहे हैं, वो क्या हुआ? जिसके द्वारा, जिससे कार्य हो रहा है। ठीक है, चौथा है संप्रदान के लिए। अभी काम तो हो रहा है, कार्य को करने वाला, फिर जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कार्य हो, जिसके लिए कार्य हो। जिसके लिए, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइए क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। जिसके लिए कार्य हो रहा है वो होता है। अब अपादान, अपादान यहाँ पे क्या है? ये अलगाव की स्थिति है। संबंध, जब संबंध बताया जाता है एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ पे ये बिल्कुल संबंध ही आएगा। यहाँ पे संबंध बताएं जिसमें दो चीज हो गई, दो संज्ञा हो गई, दो सर्वनाम हो गए, जिनके बीच में संबंध बताया जा रहा है, वो जाता है संबंध में। अधिकरण क्या होता है? क्रिया के आधार को कहा जाता है। ये अभी मैं उदाहरण दूंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार मैं आपको इनका अर्थ समझा रही हूँ, ठीक है ना। क्रिया के आधार को कहा जाता है। और संबोधन किसे कहा जाता है? संबोधन मतलब पुकारना, बुलाना। बुलाना यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इनके अर्थ बता दिए हैं। अभी आपको क्या जानना है यहाँ पर? कर्ता ने, सबसे पहले पहला विभक्ति चिन्ह जो है हमारा वो है कर्ता ने। अभी जैसे मान लीजिए राम ने खाना खाया, राम ने क्या किया? खाना खाया। तो यहाँ पे राम जो है वो करता है। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। खाना अपने आप नहीं चला गया है। राम ने खाना खाया, मतलब यहाँ पे ने का प्रयोग किया है हमने, विभक्ति चिन्ह हमने प्रयोग लिए है। राम खाना खाया शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही पूरा जो वाक्य है उसको पूर्ण किया जाता है। कहीं कहीं पे विभक्ति चिन्ह प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। वो स्थिति भी मैं आपको बताऊंगी अंत में कि कौन सी स्थिति ऐसी है जहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो है वो लुप्त होते हैं, शून्य होते हैं, परंतु वहां पे जब हम उनको खोलते हैं, जब हम विग्रह करते हैं, तब वो जरूर आता है शब्द कि क्या है, परंतु कहीं कहीं जो है वो लुप्त होता है। कौन से वाक्य है वो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए राम ने खाना खाया, तो कर्ता ने कुछ काम किया है, खाने को खाया है। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता, कौन सा कारक है? कर्ता ने
पहला जो है कर्ता ने, ये इसका उदाहरण होगा। राम ने खाना खाया, मोहन ने गाना गाया। तो यहाँ पे भी ने का प्रयोग होता है, भूतकाल में अधिकांशतः इसको प्रयोग में लिया जाता है। देख लीजिए, जैसे राम ने खाना खाया मतलब खा चुका है, मोहन ने गाना गाया मतलब गाना वो गा चुका है। हीना ने महिमा को किताब दी, तो हीना ने, तो जहाँ पे ने का प्रयोग हो रहा है वो जाएगा कर्ता कारक। कारक का कौन सा प्रकार यहाँ पे प्रयोग हुआ है? कर्ता। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा है कर्म। कर्म क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव, कार्य पर जिसका प्रभाव पड़े। मतलब अब जैसे यहाँ का इसको को के द्वारा, विभक्ति चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? राम ने तो हो गया, कर्ता हो गया राम। अब क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? रावण को मारा। मतलब यहाँ पे मृत्यु हुई है, किसकी मृत्यु हुई है? रावण की। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ कर्म हो रहा है। कर्म क्या हो रहा है? रावण की मौत। तो यहाँ पे को, रावण को जो प्रयोग में हुआ है, को जो प्रयोग में हुआ है वो होगी कर्म, जो है कर्म कारक प्रयोग होगा, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है करण। अब करण जिससे कार्य हो रहा है। अभी हम कह रहे हैं राम ने रावण को मारा, अब इसी में एक थोड़ा सा शब्द और जोड़ दीजिए, राम ने बाण से या फिर बाण के द्वारा रावण को मारा। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य है वो होता है, उसे कहा जाता है, वो होता है करण कारक, जिसको दर्शाया जाता है से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ? बाण के द्वारा रावण को मारा गया है, या फिर हम कह सकते हैं राम ने बाण से रावण को मारा। तो यहाँ पे से और के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। राम जो है वो गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे गेंद से खेलता है, बिना गेंद के खेल नहीं खेला जा सकता। तो यहाँ पे जिसके द्वारा जो है वो कार्य हो रहा है वो होता है तीसरा हमारा करण कारक। ठीक है, चौथा है हमारा करण हो गया संप्रदान। ये तीन हो गए हैं। चौथा है संप्रदान। के लिए, जिसके लिए काम हो रहा है उसे कहा जाता है संप्रदान कारक। इसमें क्या होता है? सेम वही वाक्य में लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी। राम ने सीता के लिए रावण को मारा। ठीक है, सीता के लिए, मतलब ये कार्य किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए हो रहा है। तो राम ने सीता के लिए रावण को मारा। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? के लिए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे संप्रदान जो है वो हो जाएगा। पांचवा देखिए, अब राम ने रावण को तो मार दिया, अब हमको बताना है अपादान। अपादान क्या है? यहाँ पे से जो प्रयोग में होता है ये अलगाव की स्थिति में होता है। जहाँ पे देखिए, अब राम ने रावण को तो मार दिया, तो यहाँ पे रावण जो है वो रथ से गिर गया। रावण रथ से गिर गया। तो यहाँ पे से जो है वो क्या हो गया? अलगाव की स्थिति को दिखा रहा है। तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो क्या हो गया है? रथ से अलग हो गया है। रथ में नहीं बैठा रहा, वो रथ से अलग हो गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि मोहन जो है वो छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पे क्या है? वो छत से अलग हो गया। जहाँ पे भी अलगाव की स्थिति दिखाई जाती है वहां पे होता है अपादान कारक। ठीक है, अगला है संबंध। जैसे कि नाम पता चल रहा है, सीता जो है वो राम की पत्नी है। तो यहाँ पे का, की, के, रा, री, रे ऐसा प्रयोग होता है। का, की, के किसके लिए? का अधिकांशतः होता है पुल्लिंग के लिए, की होता है स्त्रीलिंग के लिए, और के जो होता है वो होता है बहुवचन के लिए। उसी प्रकार रा, री, रे का भी प्रयोग होता है। कैसे? मेरा, मेरी, मेरे, यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है रा, री, रे दिखाने के लिए। तो कैसे दिखाया जाता है? सीता राम की पत्नी है, या फिर राम सीता के पति हैं। सम्मानवाचक में भी रे प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो या फिर हम कह सकते हैं वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे रा का प्रयोग हुआ है, वह मेरा भाई है। वह स्त्रीलिंग का कैसे दिखाएंगे? वह मेरी बहन है, वह मेरी माता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है? जहाँ पे संबंध दिखाया जाता है वो है संबंध कारक। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लेते हैं जब भी हम किसी को बताते हैं कि वह मेरी मोटरसाइकिल है,
यह मेरी चौक है, यह मेरा ब्लैक बोर्ड है। तो यहाँ पे सब चीजें किसके द्वारा दिखाई दे रही है? यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है मेरा और वस्तु के बीच में, मतलब मैं और वस्तु के बीच में क्या संबंध दिखाने के लिए हम यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अगला है अधिकरण। अधिकरण में क्या है? मैं या फिर पर। राम ने क्या किया? फिर धनुष को जो था वो किस में रख दिया? रथ में रख दिया या फिर रथ पर रख दिया। तो यहाँ पे क्या है? मैं और पर का प्रयोग किया गया है कि रथ पर धनुष रख दिया। ये जो चौक है वह मैंने इस टेबल पर रख दी, उस मेज पर रख दी। ठीक है। घर में लड़की है, तो यहाँ पे क्या है? घर में का जहाँ पे दिखाया जा रहा है या फिर घर पर लड़की है। तो यहाँ पे मैं या पर के द्वारा हम बता रहे हैं क्रिया का आधार जो है वो बताया जाता है अधिकरण कारक में। और हमारा अंतिम जो कारक है वो है संबोधन। जहाँ पे भी हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसको हे, अरे, अहो के माध्यम से कह सकते हैं। हे राम कहाँ है तू? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं भगवान को कि हे राम, या फिर अरे कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पे संबोधन को हम इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। जब हम कहते हैं अरे, हे, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे हे। अरे लगाना है तो अरे के बाद भी ये संबोधन का जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पे कारक बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द हैं उनका अन्य शब्दों के साथ में जब संबंध बताया जाता है तो वो कारक कहलाते हैं। कारक जो है वो 8 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 प्रकार हैं। इनको विभक्तियों के द्वारा दर्शाया जाता है। कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की होती है के, संप्रदान की होती है के लिए, अपादान की होती है से, संबंध का होती है का, की, के या फिर रा, री, रे के द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकरण होता है मैं पर और संबोधन होता है हे, अरे, अहो। तो यहाँ पे इनके द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल बताए हैं मैंने यहाँ पे। राम ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, राम ने धनुष के द्वारा रावण को मारा, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, रावण जो है वो रथ से गिर गया। संबंध, राम जो है वो सीता के पति हैं। राम ने रथ पर धनुष रखा। और हे राम कहाँ है तू। ये सारे जो हैं हम क्या करते हैं, जब हम संबंध बताते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमें क्या करना, कुछ कारकों का प्रयोग करना ही पड़ता है, वरना जो वाक्य है वो पूरा नहीं हो पाता। वाक्य को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। अब कहीं पे कारक का प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे वास्तव में तो वो होता है। जैसे घोड़ा जो है वो दौड़ता है, यहाँ पे घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, घोड़ा जो है क्या है, करता है, और क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो लुप्त होता है। यहाँ पे क्या है, विभक्ति चिन्ह जो है वो लुप्त होती है। तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पे विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, परंतु वास्तव में तो होता है। जैसे बाण उठा लिया, जैसे राम बाण को उठाता है, तो यहाँ पे तो हमने बाण को जो है वो प्रयोग में लिया है। परंतु कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पे हम को, के, लिए, ये सबों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जहाँ पे नहीं, अगर आप समास की बात करते हैं तो बहुत सारे समास जो हैं वो ऐसे ही होते हैं जहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त होते हैं। इसीलिए जब हम उनका विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह जो है वो बाहर निकल के आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप समास पढ़ रहे हैं तो उससे पहले कारक को जरूर पढ़ लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जैसे राजपुत्र है, तो यहाँ पे राजपुत्र जो है वो क्या है, राजा का पुत्र है, परंतु यहाँ पे का जो है उसको लोप कर रखा है, छुप रहा है, राजपुत्र हम बोल देते हैं। परंतु वास्तव में तो विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परंतु वह जो है लुप्त है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ये जो कारक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड एक वीडियो मेरे द्वारा डाली जाएगी। अगर आपको कारक जो है वो अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा आपकी जो दुविधा
है उसको सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी। और अगर आप कोई और टॉपिक पे चाहते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं, वो जो टॉपिक है चाहे वो हिंदी का हो, नेट का हो, जो भी स्पेशली आप जानते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक जो है वो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे, तो अभी मेरे द्वारा आपकी वीडियो जो है वो बिल्कुल बना दी जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारों ऑनलाइन स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और इतना समय जो आपने लगाया कारक को समझने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।